हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्टेड वीडियो में हम लेकर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इजी सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 डिवाइडेड है बेटा, अलजेब्रा से रिलेटेड है। और अलजेब्रा में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स क्वेश्चन में 4 पार्ट में डिवाइड है अलजेब्रा: पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा इजी सा चैप्टर है, ध्यान देकर समझना। और ये जो है सो कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं एपी से। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एपी है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स in which the difference between consecutive term is equal। इसके कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म जो है सो इक्वल होते हैं, यानी डिफरेंस जो है सो इक्वल होते हैं। देखो बेटा, सपोज दैट नंबर हम ले रहे हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो बेटा इस नंबर को लेंगे तो बेटा इसका डिफरेंस यदि निकालेंगे तो देखो बेटा इसका डिफरेंस होगा d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। डी इज इक्वल टू 4 टर्म माइनस 6 यानी 4 टर्म 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ बेटा डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आते हैं, तो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज इक्वल, इनके जो डिफरेंस आएंगे इक्वल आएंगे। बेटा हेयर फर्स्ट टर्म इज नोन एज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। बेटा एन टर्म क्या होगा, तो इसका एन टर्म याद कर लेना कि एन टर्म इज इक्वल टू होता है बेटा ए फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी। और इसी से हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग बनेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द नंबर, वो हम आगे बताएंगे आपको कि सम ऑफ द नंबर हम कैसे निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी होता है, और ए जो है सो फर्स्ट टर्म कहलाता है और डी मेरा कॉमन डिफरेंस। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बड़ा इजी मेथड से हम बनाएंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो भी 6 नंबर है उस 6 नंबर को आप लोग को गेन कर लेना है। एक नंबर भी इसमें जो है सो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे यदि आप बढ़िया से समझेंगे। चलिए हम आप समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन में। देखो बेटा यहाँ पर गौर से देखना, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63 इज। अब बेटा यहाँ पर 1 2 3 यानी एन टर्म मेरा दिया हुआ है 3, तो थर्ड टर्म हमें 3 मिला हुआ है। तो बेटा यहाँ से हमको नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमको निकालना है कि इसका अगला फोर्थ टर्म क्या होगा। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा बेटा A4 यानी बेटा देखो यहाँ पर एन हम बताए थे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यदि हम फोर्थ टर्म निकालेंगे 1 2 3 4, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा A4, और A4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन इज इक्वल टू, हम डाल देंगे बेटा फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी। ध्यान रखिएगा कि जो भी हमको टर्म निकालना होगा तो उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा आ जाएगा। तो A4 टर्म मेरा हो जाएगा ए प्लस 3D। तो हम इसको बार बार पुट नहीं करके यदि हमको फोर्थ टर्म निकालना हो 1 2 3 4, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। यदि A4 टर्म निकालना हो तो लिखेंगे ए प्लस 3D। अभी एनी प्रॉब्लम, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है हम सब सारे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है इसका नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमें निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे ए फोर्थ टर्म, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू हम निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड टर्म हो गया 28 और फर्स्ट टर्म मेरा हो गया √7। अब बेटा हम इसको करेंगे √28 को 28 को लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 7 माइनस √7, और बेटा इसको यदि 4 को हम अंडर रूट से बाहर करते हैं तो आ जाता है 2 √7 माइनस 7
बेटा यहाँ पर देखो √7 दोनों में कॉमन है, निकाल लेंगे √7। 2 - 1 इज इक्वल टू √7 इंटू 1 इज इक्वल टू √7। मेरा बेटा निकल गया क्या, कॉमन डिफरेंस मेरा निकल गया √7। हमें निकालना क्या है, ए फोर्थ टर्म 1 2 3 4 हम निकाल देंगे बेटा A4 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस, इसके पहले बताया था बेटा 4 में से 1 घटा दोगे 3 यानी 3D आएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे कि A का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ गिवन है A इज इक्वल टू √7। अब यहाँ पर पुट कर देंगे √7 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू पुट करेंगे। D मेरा क्या आया है, D भी मेरा आया है √7, यहाँ पर लिखेंगे √7। यहाँ पर हो जाएगा बेटा √7 प्लस 3 √7। अब यहाँ पर हम कर देंगे बेटा √7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई 4। तो 4 √7 मेरा आया बेटा। इसको भी हम कर देंगे क्या, इसके अंदर कर दो बेटा, तो इसके अंदर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 को अंदर ले जाएंगे बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो 7 × 16 और 16 7 जा हो जाएगा 112। तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा मेरा। अब इसको हम सीरीज में लिखेंगे तो इसका सीरीज मेरा बन जाएगा √7 √28 √63 एंड नेक्स्ट टर्म इज 112। यानी मेरा यही आंसर आया कि लास्ट इसका नेक्स्ट टर्म मेरा 112 आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको इसमें। if k is equal to, if k plus 2 4k minus 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms of an AP, find the value of k. Find the value of k. देखो यार ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि if k plus 2 4k minus 6 and 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP में है। पहले तो हम निकाल लेंगे कि सीरीज मेरा है k plus 2 4k minus 6 3k minus 2। ये बेटा मेरा क्या है, ये AP में, AP का मतलब ही हो गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कांस्टेंट है, सेम है। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, इस सीरीज को निकालने के लिए हम सबसे पहले डिफरेंस का मालूम होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होंगे, यानी बेटा हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 4k minus 6 माइनस k plus 2 इक्वल होंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म हो गया 3k minus 2 माइनस 4k प्लस -6। क्यों, क्योंकि हम बताए कि ऑलवेज डिफरेंस इक्वल होंगे, यानी बेटा ये एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि डिफरेंस इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 4k -6, इसको करेंगे बेटा माइनस के और इसको करेंगे +-2 इज इक्वल टू 3k -2 -4k और यहाँ पर हो जाएगा माइनस +6। इसको सॉल्व करेंगे 4k - k इज इक्वल टू 3k -6 -2 -8 इज इक्वल टू 3k - 4k इज इक्वल टू -k और 6 - 2 इज इक्वल टू +4। इसको सॉल्व करेंगे 3k बेटा इस माइनस के को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस चेंज इंटू प्लस इज इक्वल टू 4 -8 चेंज इंटू राइट हैंड साइड +8 इज इक्वल टू 12। यहां से निकल जाएगा मेरा बेटा 3k + k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 12। हेंस k इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 3 या 12 इज इक्वल टू 3, यानी k इज इक्वल टू 3। मेरा रिजल्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम निकाल लिए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू। अनदर क्वेश्चन है
सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपको सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं और आने की संभावना है। इसको बढ़िया से देखिएगा। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी so that the number A7 B23 are in AP, 23 are in AP। देखो बेटा, यहाँ गौर से देखो इस क्वेश्चन को और पढ़ो और समझो कि हमें क्या निकालना है। कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, मतलब इस सीरीज से हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो बेटा सीरीज क्या है? A7 B23 क्या है? सीरीज एपी में है। एपी का मतलब हो गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए हम यहाँ पर एपी का सीरीज लिख लेते हैं। एपी का सीरीज है A7 B एंड 23। अब हम यहां से निकालेंगे ए और बी का वैल्यू। तो कैसे निकाल पाएंगे? तो बेटा हम मालूम है कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस हम इसमें से निकालेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा? 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी। सबको हम बेटा क्या किए? 7 माइनस ए, बी माइनस 7 और 23 माइनस बी सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। अब चलिए यहां से निकाल देंगे। 7 माइनस ए को हम लिख सकते हैं 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7 एंड एक निकाल ले रहे हैं 7 माइनस ए इज इक्वल टू 23 माइनस बी। अब हम यहां से निकालेंगे। यहां से देखो क्या करेंगे? माइनस ए, बी वाले टर्म को इधर ले आओ तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7, राइट हैंड साइड लाएंगे बेटा तो माइनस 7, माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे। यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 14। यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर देना है, बन जाएगा मेरा ए प्लस बी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 माइनस ए तो बेटा लिखेंगे माइनस ए, माइनस बी इधर आएगा बेटा तो प्लस बी इज इक्वल टू 23, प्लस 7 को इधर लाओगे बेटा तो माइनस 7, 13 में से 7 गया 6, यहां पर बन जाएगा मेरा 16। अब यहां पर निकालेंगे हम माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। और 1 और 2 को देखो बेटा यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 14 और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू 16 और 14 बेटा 30, इसलिए बी मेरा मिल गया, बी इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15, इसलिए बी हमें मिल गया 15। बी का वैल्यू हमें मिल गया। अब बेटा बी का जब हमें वैल्यू मिला तो बी का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 अब लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। 1 हमें क्या मिला हुआ है? 1 हमें मिला हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर बी में वैल्यू डालेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू हो गया 15 इज इक्वल टू 14, इसलिए ए इज इक्वल टू 14, 15 इधर चल जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू -1, इसलिए ए इज इक्वल टू -1। मेरा क्या मिला? ए का वैल्यू मेरा मिल गया, ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू 15। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द एपी टेन 7 4
डॉट 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 -41। देखिए क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, गौर से देखना। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10, 7, 4 डॉट डॉट -41 विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। हमको नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन निकालना है। तो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर दिया हुआ है हेयर ए इज इक्वल टू 10। बेटा डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 10 इज इक्वल टू -3। मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया, मेरा डिफरेंस निकल गया, और मेरा हमें निकालना क्या है, तो बेटा हमको दिया हुआ है ए एन, मतलब एन टर्म जो है सो मेरा कितना है -41। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको कितने टर्म है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमको निकालना है एन इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें फॉर्मूला मालूम है बेटा, याद कीजिए, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1d। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, ए का वैल्यू क्या डालेंगे, ए का वैल्यू हम डालेंगे 10 प्लस n -1, और डी मेरा क्या मिला हुआ है, डी मिला हुआ है मेरा -3, और हमें an कितना मिला हुआ है -41, an के जगह पर हम लिखेंगे -41। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें n का रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -41, 10 को इधर ले जाएंगे तो -10 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इधर लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 n -1। अब देखो बेटा यहाँ पर करेंगे -41 और -10 इज इक्वल टू -51 इज इक्वल टू -3 इंटू n -1। माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे और 3 इसको हम कर देंगे 51/3 इज इक्वल टू n -1। यहाँ से 3 से सपरेट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21। यहाँ पर मेरा क्या रिजल्ट निकला, यहाँ पर निकला 17 इज इक्वल टू n -1। इस -1 को इधर ले जाएंगे बेटा तो 17 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू n, यानी बेटा ये मेरा -41 कौन सा टर्म है, 18 टर्म है। ये कंटिन्यूअस यदि 18 बार रिपीट करते जाएंगे तो 18th टर्म मेरा 41 आएगा। ये मेरा रिजल्ट हुआ कि n इज इक्वल टू 18। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of the AP 9, 7, 5 dot 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 15, 12, 9 dot dot the same, the same। देखो बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखो और क्वेश्चन को समझो। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए n आर द nth टर्म ऑफ द एपी, विच नंबर एंड विच नंबर द सेम, कौन सा नंबर बेटा सेम होगा। तो बेटा हमें यहाँ पर 2 एपी दिया हुआ है, दोनों एपी को हम लिख देंगे 9, 7, 5 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा नंबर है मेरा एपी का सीरीज है 15, 12, 9 डॉट 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 10। हमको निकालना है कि इस एपी में कौन सा नंबर और इस एपी में कौन सा नंबर, दोनों नंबर कौन से सेम होंगे। तो पहले यहाँ पर हमें गिवन है क्या बेटा, ए इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 9, हमें कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होगा 7 - 9 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 15 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 15 इज इक्वल टू -3। अब हम यहाँ से निकालेंगे एन का फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा, एन इज इक्वल टू होता है a + n - 1d।
अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस एन हमें नहीं मालूम है, यही तो एन हमें मालूम करना है, एन -1 और डी हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो गया 9 - 2 एन -1। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 9 - 2n और माइनस माइनस प्लस 2, सो आई कैन राइट 9 + 2 11 - 2n। यहाँ पर हमको an मिल गया 11 - 2n। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, an = निकालेंगे, an = a प्लस n -1 d। अब यहाँ पर पुट करेंगे a का वैल्यू 15 प्लस n -1 और d डालेंगे -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 3 n -1 सॉल्व करेंगे, 15 - 3n और माइनस माइनस प्लस 3 और 15 और 3 हो जाएगा बेटा 18 - 3n यानी an। अब देखो an इसका आ गया मेरा 11 - 2n और इसका आया an = 18 - 3n। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो कि कौन सा टर्म सेम होगा। कौन सा टर्म सेम होगा का मतलब इस दोनों को हम इक्वल कर देंगे कि ये भी an है और ये भी an है। अब इसको इक्वल करेंगे तो 11 - 2n = लिखेंगे बेटा 18 - 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2n -3n इधर आएगा बेटा तो होगा +3n = 18। इस पॉजिटिव नंबर को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3n में से 2n तो n आ जाएगा और 18 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 7। तो बेटा कौन सा नंबर आया, 7th टर्म, मतलब दोनों का 7th टर्म, इसका 7th टर्म और इसका 7th टर्म दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये हमें निकालना था और जो हम इसको फाइनल रिजल्ट दे दिए कि n = 7, ये मेरा आंसर होगा। चलिए determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9 लिखा हुआ था। तो थर्ड टर्म मेरा हो गया बेटा A3। तो A3 थर्ड टर्म है तो हम इसको लिखेंगे a + 2d। a + 2d मेरा थर्ड टर्म होगा और ये होगा = 5। बेटा हमको निकालना था 7th टर्म तो लिखेंगे A7 = a + 6d। और a + 6d किसके बराबर है बेटा, a + 6d 9 के बराबर है। ठीक है, इसके हम इससे पहले जो बताया थे बेटा गलती से हो गया था, a + 3 को हम कर दिए थे a + 5d। तो A3 = a + 2d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a + 2d = 5 और यहाँ पर से निकल जाएगा a + 6d = 9। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a + 2d = 5 और a + 6d = 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 एक कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -4d, यहाँ पर आ जाएगा -4d, यहाँ पर से आ जाएगा 9 में से 4 गया 2, यहाँ पर से d मेरा आ जाएगा बेटा 4/4, यहाँ से d = 1। मेरा कॉमन डिफरेंस मिल गया 1। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल देते हैं। we put the value of d in equation number 1 we get 1 में डालेंगे तो a + 2d, देखो यहाँ पर डाल रहे हैं a + 2d = 5, इसलिए a + 2 × d के जगह पर 1 डालेंगे = 5, इसलिए a हो जाएगा a + 2 = 5, इसलिए a = 5 - 2 = 3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमको a मिल गया a = 3।
यानी फर्स्ट टर्म मेरा मिला 3 और कॉमन डिफरेंस है बेटा 1, तो बेटा हमको सीरीज मिल जाएगा 3। इसका अगला टर्म मेरा हो जाएगा 4, इसका अगला नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 5, 6, 7, ये मेरा सीरीज हो गया। तो ए इज इक्वल ए प्लस 2d, 2d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1 आया है, तो ए प्लस 2 इंटू 1 और 5 में से 2 जाएगा बेटा 3, मेरा कितना आ गया, फर्स्ट टर्म 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, मेरा सीरीज बना 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। चलिए अब क्वेश्चन, if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. Find the common difference. हमें निकालना है कि if the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference. इसमें दे सकता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालिए, हमें फर्स्ट टर्म भी क्या होगा वो भी निकालिए, और सीरीज क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसके अनुसार हम चलेंगे, और क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो क्वेश्चन कहता है 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म, तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, 17th टर्म हो जाएगा, देखो यहां पर लिख देते हैं ए 17th एक्सीड्स इज ए 10th टर्म इज इक्वल टू 7, हाँ इसी से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ए 17th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 7। हम यहां से निकालेंगे ए प्लस 16d प्लस माइनस ए प्लस माइनस 9d इज इक्वल टू 7। हम यहां से निकालें ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7, इसलिए d इज इक्वल टू 7/7, यहां से कैंसिल करेंगे 1, तो d इज इक्वल टू 1। मेरा फाइनल रिजल्ट आया कि कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में कि यदि हम 17 टर्म ऑफ एन एपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 7, इसका जो है रिजल्ट मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा d इज इक्वल टू 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द मिडिल टर्म of the AP 6, 13, 20 dot 260। कह रहा है कि मिडिल टर्म निकालिए कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। हमें सीरीज दिया हुआ है 6, 13, 20 एंड 260। तो बेटा मिडिल टर्म निकालना है, तो सबसे पहले तो हम एन टर्म निकालें कि एन क्या आता है, उसके बाद ही हम मिडिल टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सीरीज लिखेंगे, सीरीज है मेरा 6, 13, 20 डॉट 260। हेयर हमको दिया हुआ है क्या बेटा, हेयर ए इज इक्वल टू मेरा है 6, हमको कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और बेटा हमको एन टर्म दिया हुआ है 216। हमको पहले निकालना है एन टर्म की कितने एन है, तो एन इज इक्वल टू व्हाट। अब हम यहां से एन निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला मालूम है बेटा एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसको सॉल्व करेंगे और एन निकालेंगे, तो एन इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 216, पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस
एन हमें नहीं मालूम है, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 7। यहां से निकालेंगे 216 प्लस 6 को इधर ले आओ -6 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। यहां से करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 216 माइनस 6 210 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। यहां से निकाल दो बेटा एन माइनस 1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 210 बाई 7, 7 3 जा 21 30। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे एन इज इक्वल टू, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू मेरा आ गया 30, इसलिए एन इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। अब बेटा एन इज इक्वल टू 31 ये मेरा ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एन प्लस 1 बाई 2 nth टर्म। ठीक, तो एन प्लस 1, एन का वैल्यू डालेंगे कितना है बेटा, एन का वैल्यू मेरा आया 31 प्लस 1 बाई 2, यानी बेटा 31 प्लस 1 हो गया 32 बाई 2, 2 से काटेंगे 16 इज इक्वल टू मेरा हो गया 16। यानी बेटा मेरा कौन सा टर्म आया, मेरा 16 टर्म जो है सो बेटा कौन सा टर्म आ गया, 16 टर्म इज द मिडिल टर्म। तो 16th टर्म मेरा ये आ गया क्या, 16th टर्म। 16th टर्म मेरा मिडिल टर्म है। 16th टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। अब निकालेंगे मेरा मिडिल टर्म है क्या वस्तुतः, तो अब यहां पर से निकालेंगे 16th टर्म, ए 16th टर्म, ए 16 क्या आ जाएगा, याद करो, ए 16 का मान लिख सकते हैं ए प्लस 15d। अब हम यहां पर पुट करेंगे ए इज इक्वल टू कितना है मेरा 6 और 15 मल्टीपल डी कितना है मेरा, डी है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 105। अब यहां पर से निकाल देंगे, यहां पर हो जाएगा कितना 6 और 5 11 के एक हाथ में 111। 16th टर्म। ठीक है, ये 16th हो जाएगा ए प्लस 15d। ए का वैल्यू हो गया मेरा 6 और 15 मल्टीपल डी का वैल्यू हो गया 7, 105 और 105 6 111, यानी ए 16th टर्म मेरा आएगा 111 और 111 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी 111। ये मेरा फाइनल आंसर आया।